हेलो बालको, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 ऑफ एनएलएम। सारे एफबीडी सारे कॉन्टैक्ट फोर्स वाले हैं। 3 मासेस हैं जिनके ऊपर M1 M2 एंड M3 लिखा हुआ है, लाइंग है फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर। मास इज कनेक्टेड बाय मास्टर थ्रेड एज शोन एंड द मास ऑफ M3 इज पुल्ड बाय द कंडक्ट फोर्स F एंड द टेंशन ऑफ द थ्रेड इज बिटवीन द M2 एंड M3 बताना है। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक हो जाएगा एंड तीसरा ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ पे लग रहा है क्या, फोर्स। ये मैंने बांध दिया इस क्वेश्चन से, और ये अपन ने ले लिया एक सरफेस। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3m, यहाँ पे लिख देता हूँ 2m, और यहाँ पे लिख देता हूँ m। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तब क्या करना है, टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, आगे की तरफ है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, F, और टोटल मास कितना आ जाए 3m 2m m 6m, तो ये 6 है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन ये हो गया। फिर मैंने बताया था कि भैया लास्ट वाला पकड़ लो। लास्ट वाला जब भी पकड़ोगे तो खाली MA करना होता है, लेकिन लास्ट वाले पे पूछा नहीं है तुम्हें। M2 और M3 के बीच में, मतलब कि यहाँ पे लगने वाली, बीच में लगने वाली टेंशन जो है उसके बारे में पूछा है। तो फोर्स इधर लग रहा है तो कहीं ना कहीं टेंशन इस तरफ आ रही होगी, मान लेते हैं T आ रही होगी। अब जा तो आगे ही रहा है ब्लॉक। अब ब्लॉक जब आगे जा रहा है तो लगने वाला फोर्स जो होगा आगे वाला वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू किससे, T से। तो टोटल फोर्स आ गया इज इक्वल टू, मास लिख दो, किसके ऊपर कैलकुलेट किया भाई, 3m वाले के ऊपर किया, मल्टीप्लाई में क्या होता है A एक्सेलरेशन। तो आगे जाने वाला फोर्स F माइनस में T टेंशन इज इक्वल टू 3m। A कितना आया है, A आया है मेरा F/6m। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अगर T को इस साइड भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू F माइनस F/2। तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 में से हाफ चला जाएगा तो F/2 बच जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, F/2। तो फोर्स कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। So F/2, option number first. If you like, then subscribe. Thank you.